भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। ये जो जंग होने वाली है इसका मैग्नीट्यूड ये अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सके। और हम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो आंखें बंद करके तबाही की तरफ भागम भाग जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। हुजूर ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा और मई में जो कुछ हुआ ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड। और स्पेसिफिकली जो राजस्थान में भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के करीब, उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। इंडियन गवर्नमेंट एक हिंदू सेंटर बनाने जा रही है। वो लोग बड़े सोच के हैरान हुए हैं कि ये इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर बनाएगी। जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो भी मुबैना तौर के ऊपर डॉलर कमाना चाहते हैं और अफगानिस्तान के नाम के ऊपर ही कमाना चाहते हैं, जिस तरह जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ ने कमाए और ये तो फील्ड मार्शल बन के बैठ गए हैं। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमें यह समझना है कि हम इस टाइम मकबूजा मुल्क हैं। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन को तो हम चलें बाद में देखेंगे, पाकिस्तान ही मकबूजा है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये जो सेंटर है बेसिकली ये दिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिया जो है वो अपने इंटेलिजेंस अपरेटस को इंस्टॉल करेगा डिफरेंट सेट पे। ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी जिस पर आप बहुत तकिया किए बैठे। और ये जो मिसफायर है, क्या इस तरह के कोई मिसफायर गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हो सकता है? क्योंकि बहुत करीब इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक नया सकारात्मक कदम देखा जा रहा है। काबुल में अब एक अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है। इसकी घोषणा तालिबान के एक बड़े मंत्री अत्ताउल्लाह उमरी ने की है। उन्होंने काबुल में भारत के नए राजदूत करण यादव से मुलाकात की। दोनों ने अफगानिस्तान की कृषि और विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर बात की। भारत अब अफगानिस्तान के कृषि क्षेत्र में मदद करेगा। वहां के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान के किसानों और उनके सिस्टम को सुधारना। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी भारत का दौरा किया था। उसके बाद से दोनों देशों के संबंध और अच्छे होते दिख रहे हैं। जब पाकिस्तान अपनी समस्याओं में व्यस्त है तब भारत शांति से अफगानिस्तान के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है। यही दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए काम कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। ये जो जंग होने वाली है इसका मैग्नीट्यूड ये अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सके। इनके ख्याल में ये फिर मई वाला एक नया एपिसोड चलेगा, उससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हुजूर ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा और मई में जो कुछ हुआ ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड में। उसके लिए तैयारी करें। ये वो चीज़ है जो मैं बार बार कहता चला रहा हूं, लेकिन किसी के कान पे मजाल है जूं भी रेंगती हो, बल्कि उल्टा धाड़ने लगते हैं कि जी हमें कुछ ज्यादा ही समझाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे आप थोड़ा बहुत समझ ही जाएं। इसी से मिलती जुलती एक और चीज, यूं समझ लीजिए इस शह सुर्खी की सब हेडिंग, ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी जिस पर आप बहुत तकिया किए बैठे। क्या यह बात भी मैं 20 मरतबा नहीं कर चुका? आपके सामने ही सब कुछ आने वाला है, क्योंकि आप उस फेज में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। ये नवंबर से जो मामलात शुरू हो रहे हैं ना, ये बड़े भयानक होंगे। फिर आइए अंदरूनी खल्फशार की तरफ। ये आपने बिल्कुल प्रीएम्प्ट नहीं किया। मैं एक तवील अरसा से कह रहा हूं कि मगरिब की तरफ कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ होता दिखाई देता है। अब खैबर पख्तूनख्वा भी मगरिब में है, अफगानिस्तान भी मगरिब में है, कबायली इलाका भी मगरिब में है, टीटीपी भी मगरिब में है, टीटीए भी मगरिब में है, बीएलए भी मगरिब में है। ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं और बदकिस्मती हमारी ये कि आप बजुज़ इन चीज़ों के बाकी हर चीज़ पर गौर किए चले जा रहे हैं। कोई वाक़या हो सकता है, कोई भयानक, कोई अंदोहनाक वाक़या हो सकता है। ये बात भी कर करके मैं थक गया हूँ। हो सकता है पाकिस्तान के दुश्मन ही कोई नई चाल चल जाए, कोई अजीब व गरीब सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए
जिसकी बाज़गश्त सुनाई तो दे रही है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो क्या है, किस तरह का है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि जो पोखरान फील्ड है, फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा, और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, बाय द वे, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम लाठी एरिया के अंदर, जिसका गांव का नाम है भदरिया, वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा, और यहां पर 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई और ये मिसफायर है, और ये जो भडरिया विलेज है वहां पर ना सिर्फ ये मिसफायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था, अपने सिस्टम में इंडक्ट किया था। 1961 से लेकर अभी तक ये इसे सर्विस में रखे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हैं, इंडिया के पास वो सब कुछ नहीं है, इतनी इंडिया एडवांसमेंट की तरफ नहीं बढ़ा। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली एक तो इस मिसाइल का यूज़ जो है वो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया के पास बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें वो 1961 के अंदर इंडक्ट किए जाने वाले मिसाइल से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और फिर इसका मिसफायर होना। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसे बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। पाकिस्तान का इस पर सख्त जवाब आया है। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट किया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का मौक़िफ़ जो है वो वही है जो इससे पहले था। वो ये है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इंडियन बेसिस को हिट करेगा अगर इंडिया एग्रेशन स्टार्ट करता है, यानी इंडिया की तरफ से फाइटर जेट्स परवाज करेंगे, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, सिंपल। अच्छा, पाकिस्तान की टेरिटरी पे अगर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान उस अटैक को नाकाम बनाने का मंसूबा तो रखता है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम इंडियन एयर फोर्स के तमाम तर बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स करेंगे, टारगेट्स लॉक्ड हैं, उन्हें नाकारा बनाएंगे ताकि इंडिया मजीद अटैक्स ना कर सके। इसके साथ साथ कराची के करीब भी पाकिस्तान ने सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं, एक्टिवेट कर दिए हुए हैं कि इंडियन नेवल बेसिस जो हैं, अगर नेवी इंडिया की जो है वो कोई एग्रेशन करती है तो इंडिया के तमाम नेवल बेसिस जो हैं उन्हें नाकारा बना दिया जाए, फौरी तौर पर स्ट्राइक कर दी जाए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से, आई पर्सनली थिंक कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान बॉर्डर के करीब भारत का ये मिसाइल गिरना और भारतीय मिसाइल का चल जाना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का इस पर सख्त तरीन रद्द अमल, और पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर बढ़ती हुई इंडिया की मूवमेंट। इंडियन एयरफोर्स के तैयारे, अब से कुछ देर पहले हमने फ्लाइट रेडार पे देखा, कार्गो प्लेन्स जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी गई है। फिर इसके साथ इंडियन फोर्सेस जो हैं, उनकी जो आर्मी है, लैंड फोर्सेस, वो पैकेट्स की सूरत में, ताकि सैटेलाइट फुटप्रिंट को मिस कर सके, वो पैकेट्स की सूरत में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाक इंडिया और LOC उसके करीब अपनी डिप्लॉयमेंट भी इंडिया बढ़ा रहा है, लेकिन छोटे छोटे जत्थों की सूरत में ये अपने फौजियों को भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान देख ना सके। पाकिस्तान देख रहा है, और बहावलपुर के अंदर जो एक ISR का तैयारा हमने कल उड़ाया उसने भी बहुत कुछ इनका ऑब्जर्व कर लिया हुआ है। तो पाकिस्तान इज कीपिंग एन आई, बट द सिचुएशन रिमेन्स वॉलेटाइल। और ये जो मिसफायर है, क्या इस तरह के कोई मिसफायर, गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत करीब इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एन आई ओपनर।